अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, हालात यकसर तब्दील होना शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन के गिर्द जो शिकंजा टाइट कर दिया गया है और नून लीग के अंदर जो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, जो हालात को वो देख रहे हैं, अब हालात की सिमत चल पड़े हैं। देखिए, सबसे पहले सैफर केस का उड़ जाना, एस्टेब्लिशमेंट का सैफर केस से पीछे हट जाना। ये आप ऐसे मत समझें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 घंटे की हियरिंग हुई और ये केस को उसने अड़ा के रख दिया। नहीं जनाब, इसके पीछे बड़ी डेवलपमेंट है, इसके पीछे बड़ी जद्दोजहद की गई है। सिस्टम के अंदर से लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है। पूरे का पूरा सिस्टम तो अब नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़ा था ना। हर कोई उसके पैसों के ऊपर तो नहीं पलता, हर कोई जमीर फरोश तो नहीं हो सकता। तो सिस्टम के अंदर भी जो लोगों की जद्दोजहद, जो मेहनत, जो उनको कामयाबी मिली है, तो मजबूरन अब सिस्टम को चंद कदम पीछे हटना पड़ गया है और अब हालात जो है ना, वो आने वाले वक्त में आपको बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुसीबतें परेशानियां थी वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। देखें, जब अब फाइनल कर लिया गया था कि चंद दिन के अंदर इमरान खान साहब को सैफर केस के अंदर एक खुफिया ट्रायल के जरिए सजा सुना दी जाएगी, जब बार बार कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया कि नहीं ओपन ट्रायल करवाया जाए, जब इमरान खान साहब के वकला की जानब से ये बार बार कोशिश की गई लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन फिर सिस्टम के अंदर से लोगों ने वो लेटर रिलीज कर दिया जो कि आईएसआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लेटर बनाया था कि आया पाकिस्तान के ऊपर कोई सिक्योरिटी रिस्क है। जो इमरान खान साहब ने पब्लिक के अंदर इस सेफर को लहराया और इसका कुछ कंटेंट शेयर किया, पब्लिक को बताया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश घड़ी जा रही है और अंदर के लोग उनके साथ मिले हुए हैं। तो वो फाइनल ये हुआ कि ये किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है और ये एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब रिपोर्ट बन गई तो अब इस वक्त जब लगा कि इमरान खान साहब के ऊपर ये केस मुसल्लत करके इसके ऊपर ये सजा सुना दी जाएगी खुफिया ट्रायल के जरिए, तो उस लेटर को इंटरसेप्ट के जरिए रिलीज करवा दिया जाता। अगर अब इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा सुना दी जाती तो फिर वो लेटर सामने आ जाना था, वो लेटर भी सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया जाना था कि फिर ये क्या है, आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं, तो फिर इमरान खान साहब को सजा कैसी। तो लिहाजा ये केस आगे चल ही नहीं सकता था, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को इस केस से चंद कदम मजबूरन पीछे हटना पड़ा। और अब वो भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी जो पब्लिक की पल्स है ना, अब देखें ताकत का सरचश्मा तो अवाम है, कोई कुछ भी कहे, जितना भी डरा ले, जितने भी गद्दारी के मुकदमे बना ले, लेकिन होगा वही जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग चाहें। फिर इस सब को मद्देनजर रखते हुए मजबूरन पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनको समझ आ चुकी थी कि अब इस भगौड़े को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब इस केस से वो खुद पीछे हट गए और एक ओपन मतलब इंसाफ पे मबनी अदालत के अंदर इसके ऊपर एक हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और केस को उड़ा के रख दिया। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पास किए गए अदालत की जानब से। और ये मत समझे कि ये सिर्फ अदालत की जानब से ये रिमार्क था, ये समझे कि ये पूरे सिस्टम की जानब से ये रिमार्क्स पास किए गए हैं। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अदालत की जानब से हुक्म जारी किया गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि हमारे तो कागजात नामजदगी भी नहीं जमा होने दिए जा रहे हैं, हर तरफ के जुल्म सितम किया जा रहा है, तो जज साहब की जानब से बड़ा वाजे तौर पर यह बता दिया गया कि जनाब ये किसी किस्म की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे आप तहरीक इंसाफ को, तो आप अपना काम नहीं कर रहे। उनको भी ये वाजे बता दिया गया अगर इन हालात में आप इलेक्शन करवाएंगे ना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानब के ये रिमार्क्स, तो ये इलेक्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा और शिकंजे में कौन फंसेगा? इलेक्शन कमीशन। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो इस कदर खुलकर धांधली करे। तो ये अब इतनी मुश्किलात लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं रह जाएंगे। उसके बाद जनाब राइवेंट के अंदर से मतलब नून लीग के अंदर जो इस वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी, उनको जो दुख तकलीफ है, तो अब उनके पास दो रास्ते हैं। देखें, यहाँ तो वो अपना को पैसा जो उन्होंने लूटा हुआ है इकट्ठा करें और मुल्क से भाग जाएं, और दूसरा फिर उनका पुराना काम वो बूट वाला, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं चेरी ब्लॉसम, उस काम पे लग जाएं। अब हालात को देखते हुए तो यही लग रहा है, उनको यही आसान लग रहा है कि मतलब पहले कोशिश करेंगे कि हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जो है ना, वो कल से ट्वीट्स बड़े अजीबो गरीब से कर रही हैं कि मतलब पाकिस्तान के जो मिलिट्री अफसरान के बारे में कह रही हैं ये हमारे असल हीरो हैं, इनकी ये जद्दोजहद, ये फलां फलां। तो उन ट्वीट्स का मतलब यही है कि किसी तरीके फिर से ट्रैक के ऊपर अगर हालात आ जाए, उनके लिए हालात कारसाज बन जाए, लेकिन शायद उनको अब अंदाजा नहीं कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जो पाकिस्तान के अंदर असल ताकत है वो अवाम की है, पब्लिक की है। पहले वो इस बात से बेखबर थे कि इनके वोट्स के साथ क्या किया जाता है, कैसे पाकिस्तान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन अब वो जानते हैं।
اگر وہ یہ ظلم و ستم سہ کر پھر بھی چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر الیکشن کو آگے لے جایا جائے. اور یہ بات طاقتور حلقے بھی اچھے سمجھ چکے ہیں، اور طاقتور حلقے کے اندر بھی سب لوگ کوئی نواز شریف کے غلام نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کے اندر اب اتنی پبلک پاور ہے. دیکھیں اگر کوئی سیاسی رہنما کسی کو پریشرائز کر سکتا ہے نا تو وہ پبلک کے سر ہے. ان کے خلاف ریلیاں نکالے، ان کے خلاف اجلاس کرے، ان کو ایکسپوز کر دے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. جیسے عمران صاحب نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے زبردستی حکومت سے نکالا گیا، میری حکومت گرا دی گئی، میرے خلاف یہ سازش گھڑی گئی. تو اب نواز شریف کیا کرے گا؟ وہ تو کمپین کرنے کے قابل نہیں. پہلے جیسے اس نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، مجمع بنایا اور ملٹری افسران کے اوپر انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے، ان کو پریشرائز کیا اور پھر اپنے حق میں استعمال کیا. اب تو ایسا بھی ممکن نہیں. اب تو دو ہی راستے ہیں، یا تو ملک سے بھاگ جاؤ، اور دوسرا کام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا کون سا کام ہے. تو ناظرین اب اس وقت حالات بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے آپ کو آنے والے وقت میں تحریک انصاف کے لیے اچھی سمت بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جیسے اپڈیٹس آتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر رہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.